नमस्कार। शिक्षा विभाग में ऐसा लग रहा था एससीएस के पाठक के जाने से शिक्षकों को अब आराम हो गया, निश्चिंत थे। लेकिन ये नहीं पता था कि उससे भी बड़ा और उससे भी चिंताजनक विषय डॉक्टर एस सिद्धार्थ हो सकते हैं, जो अभी एससीएस शिक्षा विभाग के बने हुए। जी हाँ, के पाठक थे तो औचक निरीक्षण करते थे, टाइम से स्कूल आने के सूचना देते थे, आदेश देते थे। लेकिन एससीएस के पाठक एससीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ अब तो इनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने हाल फिलहाल में एससीएस का जो चार्ज है वो के पाठक से लिया हुआ है और उसके बाद से एक्शन में है। जैसे के पाठक एक्शन में थे, उनसे भी बड़े एक्शन में चल रहे हैं और एक्शन ऐसा कर दिए हैं, सोचिए कि शिक्षकों का हालत खराब हो गया है कि पंखा चाहिए, बिजली चाहिए, टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, एमडीएम का भोजन चाहिए। और अगर ये सब चीज़ें नहीं होती है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम आदमी भी जिसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता हो, नहीं भी पढ़ता हो, वो भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन कुछ नहीं करना है, नंबर जारी किया गया है और उस नंबर पे सीधे आपको वीडियो या फोटोज सेंड कर देने हैं और सीधे वो कहाँ जाएगा तो एससीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास जाएगा, उनके ऑफिस में जाएगा। और 5 नंबर उन्होंने जारी किया हुआ है, टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है जिस पे आप डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर टाइम से शिक्षक नहीं आते हैं, टाइम से स्कूल नहीं चलता है, टाइम से कक्षा नहीं चलती है, एमडीएम का भोजन समय से नहीं मिलता है, जो मेनू है 6 दिन का वो समय वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें होगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं मिलती है तो डायरेक्ट आप नंबर जो एडवाइजरी नंबर जो स्क्रीन प्ले पे आपको दिख भी रहा होगा, उस पे आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, फोटो वीडियोज भेज सकते हैं। पहले तो आपको एक चीज़ बताएं तो जो पत्रकार थे वो अगर स्कूल में जाते तो हेडमास्टर साहब लोग, मास्टर साहब लोग कहते थे कि चिट्ठी दिखाइए, कहाँ पत्रकार की एंट्री है। अब आम आदमी से पूछेंगे, पत्रकार तो दूर की बात है, अब एक आम आदमी भी जा करके इंक्वायरी कर सकता है, एक आम आदमी भी फोटो भेज सकता है। ये भी भेजना है कि अगर स्कूल में बालक बालिका का अलग अलग शौचालय है कि नहीं है, अगर एक है तो भी भेजना है, अलग अलग होना चाहिए। एमडीएम में साफ सफाई है कि नहीं है, एमडीएम में खाना जो है वो लकड़ी पे नहीं बनना चाहिए, गैस पे बनना चाहिए। सोचिए, मास्टर साहब लोग और खास तौर से हेड मास्टर साहब लोग को खैर नहीं है, जो लोग जो कुछ भी मन में आता था बनाते थे, खा खिलाते थे और बाकी चावल इधर उधर बेच देते थे। कोई नया चीज़ नहीं है, ये लोग भी करते थे। चूल्हा का खाना, गैस का पैसा बचा लेते थे, लकड़ी पे खाना बनवाते थे। अब इन लोग का खैर नहीं है, तो ये चीज़ें जारी हुआ है। दूसरी चीज़ आपको बताएं तो जो शिक्षा से रिलेटेड यानी कि डीओ हैं, बीओ हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, उनको इस सब चीज़ों से मुक्ति मिल गई है, उनको अब जांच में नहीं जाना है। ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कहना है कि अब आपको जांच में नहीं जाना, आप सीधे तौर पे जांच कौन करेगा तो जिला के डीएम करेंगे। औचक निरीक्षण आपको करना है, सूची देना है, कौन शिक्षक आया है नहीं है, कितने बच्चों की उपस्थिति है नहीं है, बच्चे क्यों कम आ रहे हैं, शिक्षक ड्यूटी से क्यों नहीं, टाइम से क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सब चीज़ें अब किसको देना है, डीएम को देना है। शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो भी डीओ बीओ ब्लॉक के हो, जिले के हो, इन लोगों को इस सब चीज़ से वंचित कर दिया गया है, हटा दिया गया है, उनको इन सब जिम्मेवारियों से हटा दिया गया है। तो एक बड़ा चीज़ कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के डीओ और बीओ को राहत मिली है। हो सकता है कहीं दूसरा कार्य उनको सौंपा जाए, फिलहाल तो इस चीज़ से उनको राहत मिली और ये जिम्मेवारी डीएम को दे दी गई, जिले के जिला पदाधिकारी को। अब सीधे तौर पे आपको नंबर बताते हैं, जानने की उत्सुकता होगी भाई कौन सा नंबर है, हम भी जाने इस वीडियो के माध्यम से। और इस चैनल पे ये जागरूकता का खास तौर से हम चीज़ें देते रहते हैं ताकि आम आवाम जागरूक बने और कहीं ना कहीं अपना कंप्लेन आपके बच्चे पढ़ते हो तो सब चीज़ें आप दर्ज करा सकते हैं। तो सीधे तौर पे हम आपको बताते हैं कौन कौन सा नंबर है। टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए, टोल फ्री नंबर है 14417, यानी कि 14417, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा टोल फ्री नंबर है, आपको बता देते हैं तो नोट कर सकते हैं, 180034 54417। रिपीट कर देते हैं, 180034 54417, ये नंबर है टोल फ्री नंबर। और उसमें क्या है कि जैसा कि हमने आपको बता दिया, आईसीटी लैब होनी चाहिए, विद्युत कनेक्शन तथा पंखा, ट्यूबलाइट एवं बल्ब की उपलब्धता होनी चाहिए, पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, छात्र छात्राओं के अलग अलग शौचालय की उपलब्धता होनी चाहिए, उपस्कर, डेस्क, बेंच, डेस्क इत्यादि की उपलब्धता एवं गुणवत्ता होनी चाहिए, एमडीएम भोजन समय से होना चाहिए, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, कमरों की सफाई होनी चाहिए और प्रधानक शिक्षक शिक्षक की उपस्थिति समय से होनी चाहिए।
हाँ, ये नंबर जो आपको उपलब्ध कराया गया है, जो नंबर हम आपको टोल फ्री बताया, व्हाट्सएप भी नंबर आपको देते हैं, टोल फ्री नंबर बताया, उसमें क्या है, समय अवधि जान लीजिए। सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आप दर्ज करा सकते हैं कंप्लेन, या व्हाट्सएप फोटो भेज सकते हैं। अब आपको नंबर सीधे तौर पे 5 नंबर जारी किया गया है, पाँचों नंबर अलग अलग है। कौन सा विभाग कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, उस विभाग के हिसाब से आपको व्हाट्सएप करना है, कहीं भी किसी भी नंबर पे नहीं भेज देना, ये चीज़ जानना बेहद जरूरी है। तो आपको नंबर हम बता देते हैं। शिकायत का प्रकार पहला जो है वो है कि सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना से संबंधित शिकायत। विद्यालय पहला है विद्यालय भवन कमरों की स्थिति, निर्माणाधीन कार्य की गुणवत्ता, उपस्कर बेंच डेस्क इत्यादि की उपलब्धता एवं गुणवत्ता, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की उपलब्धता एवं उपयोगिता, पेयजल की सुविधा, विद्युत कनेक्शन, पंखा बल्ब ट्यूबलाइट की उपलब्धता, चारदीवारी की उपलब्धता, यानी कि जो बाउंड्री होता है वो है कि नहीं है। तो ये टोटल होता है आपका 7 कंप्लेन। 7 कंप्लेन का नंबर है जो आप नोट कर लीजिए। वो नंबर है अपर मुख्य सचिव का व्हाट्सएप नंबर और डॉक्टर एस सिद्धार्थ का 9229206201। फिर से आपको बता देते हैं 9229206201 ये नंबर है। ये पहला कंप्लेन यानी जिसमें 7 प्रकार के आते हैं वो आप दर्ज करा सकते हैं, फोटो या वीडियो भेज सकते हैं। 2 ही चीज़ करना है आपको। दूसरा में आपको बताते हैं कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा से संबंधित शिकायत। विद्यालय का समय से नहीं खुलना, प्रधानाध्यापक शिक्षक की उपस्थिति, विद्यालय में समय सारणी की उपलब्धता एवं तदनुसार वर्ग कक्ष का संचालन, अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी, पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है हो रही है नहीं हो रही है का आयोजन, आईसीटी लैब कंप्यूटर लैब की उपलब्धता एवं उपयोगिता, पुस्तकालय की उपलब्धता एवं उपयोगिता, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों प्रयोगशाला की उपलब्धता एवं उपयोगिता, खेल सामग्री को उपलब्धता एवं बच्चों द्वारा उसका उपयोग। खेल सामग्री भी आती है, बहुत लोगों को नहीं जानकारी हो तो बता देते हैं, खेल सामग्री भी आती है, जो बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसकी भी जानकारी आप दे सकते हैं। उसका नंबर है 9229206202। ये नंबर है, नोट कर सकते हैं दूसरा कंप्लेन का, जिसमें है 8 प्रकार के कंप्लेन। तीसरा है मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम से संबंधित, जो बच्चों को खाने को मिलता है उसमें एमडीएम की आपूर्ति एवं गुणवत्ता, एमडीएम हेतु थाली की उपलब्धता एवं उसकी गुणवत्ता, किचन सेट गैस चूल्हा की उपलब्धता, प्रत्येक शुक्रवार को अंडा मौसमी का वितरण, किचन की साफ सफाई एवं स्वच्छता। ये तीसरा है। तीसरा का नंबर है 9229206203। इस नंबर पे आप कंप्लेन्स कर सकते हैं। तीसरे में आपको 5 प्रकार के कंप्लेन है। चौथा है विश्वविद्यालय महाविद्यालय संबंधित शिकायत, जिसका नंबर है 9229206204। पांचवा कंप्लेन साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तक एवं अन्य शिकायत, जिसका नंबर है 9229206205। ये नंबर है जो आप सीधे तौर पे दर्ज करा सकते हैं। और इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ जाना है, अगर आपको लगता है तो उसका व्हाट्सएप पे ये नंबर है, इस नंबर पे फोटो या वीडियो आप सेंड कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर जो अपर मुख्य सचिव यानी कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के शिक्षा विभाग के कार्यालय का है, नंबर सेम है, सिर्फ आपको बता देते हैं। तो 5 नंबर में लास्ट वाला जो अंक है वो 12345 है। नंबर एक ही है कि 9229206201। 1 के जगह लास्ट में पहला नंबर है 1, उसके बाद दूसरा है 2345। यही सेम नंबर है, इस पर आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, व्हाट्सअप वीडियो भेज सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लगता है कि ये चीज़ें गड़बड़ी है तो अलग अलग जो नंबर है, अलग अलग जो विभाग के नंबर है, किस पे कौन सा कंप्लेन करना है नहीं करना है, उस पर आप भेज सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि नंबर एडवाइजरी जारी की गई है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई भी होगी। शिक्षकों को बेचैनी ले ली है और समय से जो टाइमिंग है अभी तो फिलहाल बंद चल रहा है, लेकिन जैसे स्कूल ओपन होता है तो इस टाइम में खुलता है नहीं खुलता है, एमडीएम का भोजन मिलता है कि नहीं मिलता, बेंच है कि नहीं है, लाइट है कि नहीं है, पंखा है कि नहीं है, सफाई है कि नहीं, चारदीवारी है कि नहीं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इस नंबर पर आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है शिक्षा विभाग के जो एसीएस अपर मुख्य सचिव यानी कि डॉक्टर सिद्धार्थ है, जो योजना जो चीज़ें लाए हैं वो सही है या फिर नहीं है, जरूर बताइए। जय हिंद।